अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िंदगी का असल मकसद क्या है? अक्सर हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी बेमायनी है और हम उसका मकसद तलाश करते हैं अपने सुकून में, अपनी ही ज़ात से और अपने ही फ़ायदे के लिए, जबकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को दुनिया में किसी ख़ास मकसद के लिए भेजा है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसका ज़िक्र भी कुरान में किया है कि हमने इंसान और जिन को सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इबादत के लिए पैदा किया है। जब सुनते हैं तो हमें लगता है इट्स नॉट दैट प्रैक्टिकल कि हर वक्त हम इबादत नहीं कर सकते, हर वक्त नमाज़ पढ़ेंगे तो घर में खाना कहाँ से आएगा। और जाहिर सी बात है कि ये प्रैक्टिकल है भी नहीं। तो फिर किस लिए अल्लाह ताला ने हम सबको पैदा किया है? इबादत करने का मकसद सिर्फ नमाज़ पढ़ना नहीं है, इबादत करने का मकसद सिर्फ रोज़े रखना नहीं है। इबादत नहीं है नमाज़ पढ़ना, रोज़ा करना, ये एक्ट ऑफ वर्शिप है, यानी कि इबादत करने का ज़रिया है। इबादत है अल्लाह सुब्हानहू ताला के आगे सबमिशन, यानी कि अल्लाह ताला के सामने ख़ुद को सरेंडर कर देना, अल्लाह ताला की पसंद के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालना, अल्लाह ताला के कहे रास्ते पर चलना, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू ताला की ज़ात को हर वक्त गौर फिक्र करना कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने ये सारी चीज़ें बेमकसद बेफ़ायदा तो नहीं बनाई हैं। जब हमें ज़िक्र और फ़िक्र की लत लग जाएगी तब हमारी ज़िंदगी में असल मकसद हम गेन कर लेंगे। हमें बचपन से एज अ वुमेन ये सिखाया जाता है कि हमारा ज़िंदगी का मकसद है, पैदा होते ही सिर्फ एक चीज़ सिखाई जाती है कि हमारी शादी होनी है। हमारे पैदा होने के फ़ौरन बाद दहेज का सामान जोड़ा जाना शुरू हो जाता है, कान नाक छिदवा दिए जाते हैं कि तुमको सोना पहनना एक मकसद है। रानी बेटी को हमेशा हार पहना के देखा जाता है कि बहुत प्यारी लग रही है, दुपट्टा उड़ा के दिखाया जाता है दुल्हन बनेगी बहुत अच्छी लगी। यानी कि बचपन से हमारे जहन में एक चीज़ भर दी जाती है कि ज़िंदगी का असल मकसद शादी करना है, और शादी के बाद रिप्रोडक्शन, और फिर इसी तरह से ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। हमने नमाज़ पढ़ते हैं, मगर हम सब नमाज़ इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि नमाज़ हमारी आदत बन चुकी है। जाहिर सी बात है नमाज की कोई माफ़ी नहीं है। नमाज अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम पर फ़र्ज़ की है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए ज़िंदगी में एक मकसद भी रखा है। अल्लाह ताला ने कभी ये नहीं कहा कि औरत का मकसद सिर्फ शादी करके बच्चे पैदा करना है, क्योंकि ये काम तो काफिर भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जानवर भी कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को ख़ास तौर पे ट्रीट किया है, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें खाना भूसे चारे की तरह ज़मीन पर फेंक के नहीं दिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसे बहुत ही खूबसूरती से हमारे सामने पेश किया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगर केला दिया है तो उसको भी ढाक कर दिया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगर ऑरेंज भी बनाया है तो उसका भी कलर ऑरेंज रखा है और उसको कवर करके रखा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगर हमारे लिए कोई भी चीज़ बनाई उसको खूबसूरती से बनाई। आप सोचिए कि अगर बहुत अच्छी डिश है, अगर आपके फेवरेट डिश बिरयानी भी है और उसको बहुत गंदी तरीके से मैशअप करके उसको ऐसे गंदी सी प्लेट में दे दिया जाए, देन आई एम श्योर चाहे वो जितनी टेस्टी डिलीशियस क्यों ना हो, यू विल नॉट गोइंग टू टच इट। आप नहीं उसको छुएंगे, आप नहीं खाएंगे, क्योंकि वे देखने में नहीं साफ सुथरी। तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए हर चीज़ खूबसूरती से मुहैया की है। जानवर को फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसको बासी रोटी दीजिए, गीली रोटी दीजिए, फेंक कर दीजिए, ज़मीन पर दीजिए, वो खा लेगा। मगर अल्लाह ताला ने इंसान को इज़्ज़त के साथ हर चीज़ दी है। अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें इज़्ज़त इसलिए दे रहा है क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कहा कि अशरफुल मखलूक़ात इंसान है। और अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जब इस अशरफुल मखलूक़ात को दुनिया में बनाया तो अल्लाह सुब्हानहू ताला का सिर्फ़ और सिर्फ एक डिमांड थी अल्लाह ताला की अपने बंदे से कि तुम अपने रब को दुनिया में जाकर पहचानना। हम सब ने अल्लाह सुब्हानहू ताला के सामने इकरार किया था, हमारे सब की दादा आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत के रोज़ आखिरी इंसान तक के सब ने अल्लाह सुब्हानहू ताला के सामने एक अहद लिया था कि अल्लाह हम दुनिया में जाकर आपकी ही इबादत करेंगे और आपको ही रब मानेंगे। यहाँ आकर हम अल्लाह सुब्हानहू ताला के इस काम को भूल गए। अल्लाह सुब्हानहू ताला का रहम व करम है, अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हम सबको ईमान वाला बनाया। हम कहते हैं हमें अल्लाह ताला ने क्या दिया। सोचिए कि अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला ने हमको तो मुसलमान बनाया, हमारे वालिदैन को अल्लाह ताला काफिर बना देते, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस तरह से रोते थे कि अपने बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ तक नहीं कर सकते, अभी जो रिवर्ट मुस्लिम्स हैं दे आर एक्चुअली क्राइंग कि मैं अपने बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकता। मेरी माँ है मगर मैं उसको वो काफिर है, अभी तक वो दीन में नहीं दाखिल हुई। तो वो तड़प, वो टेंशन अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमें नहीं दी। हम कहते हैं अल्लाह ताला ने कुछ नहीं दिया। अगर हमसे कोई कहे अपना एक हाथ दे दो या अपनी एक आँख दे दो, मैं तुम्हें 10 करोड़ दे दूंगा, हम सोचते हैं ना हमको अल्लाह ताला ने पैसा नहीं दिया, तो क्या 10 करोड़ के बदले हम अपनी आँख दे देंगे? कभी नहीं देंगे। हमको लगेगा ना दिस इज़ प्रेशियस। तो सोच लीजिए हमारे एक एक अज़ा की क्या कीमत है, हम कितने करोड़ के हैं। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमें कीमती बनाया है। ये हम दूसरों के कहने से ख़ुद को कीमती नहीं समझते हैं। हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं, हमारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ औरतों ने बना रखा है कि मर्द की ज़िम्मेदारी है दीन को फैलाना, मर्द की ज़िम्मेदारी है हमारे लिए कुर्बानी करवाना, मर्द की ज़िम्मेदारी है हमारे जेवर की ज़कात देना। यानी कि सारी चीज़ों से हमने खुद का पल्ला झाड़ लिया और कमज़ोर बन के बैठ गए।
अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब ये कहा था कि हर मुसलमान के पर, हर मोमिन मर्द और औरत के ऊपर इल्म का हासिल करना फ़र्ज़ है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नहीं कहा था कि औरतें थोड़ा कम इल्म हासिल कर सकती हैं। हम औरतें इल्म हासिल करने में बहुत पीछे हैं। हम दीन की मालूमात नहीं करना चाहते, हमारे पास फुर्सत नहीं है, हमारे पास मोबाइल स्क्रॉल करने का टाइम है और हमने यूट्यूब को ही सीखने का ज़रिया बना रखा है। बहुत ज़्यादा हम सोचते हैं ना, 4 घंटे मोबाइल देखा तो उसमें 3-4 तकरीरें भी सुनी थी। तो यूट्यूब से अगर दीन सीख रहे हैं तो वो कतई काम नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो हमें दीन को, इल्म को हासिल करना। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि मर्दों से कब्र में दूसरे सवाल होंगे, औरतों से दूसरे होंगे। क़यामत के रोज़ औरतों से दूसरे सवाल किए जाएंगे। औरतों के लिए दूसरी जन्नत नहीं तैयार की अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। मर्द और औरत को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इक्वालिटी का दर्जा दिया है, यानी कि जो मर्द का मकसद है दुनिया में आने का, दीन को फैलाने का, अच्छी बातों का हुक्म करने का, वही औरत का भी मकसद है, जिसे हम औरतों ने कहीं दरकिनार रख दिया है। मर्द भी कमाता है, अपनी बीवी को पालता है, फ़िक्र करता है, परेशान होता है, और अगर औरतें करती हैं तो उनको लगता है उन्होंने सारे फ़राइज़ अदा कर दिए। तो सबसे पहले तो हमें दुनिया में आने का मकसद पता करना है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको इस मकसद के लिए आलिमा होने की ज़रूरत है। आपको अगर एक आयत भी पता है तो उसे दूसरों तक पहुंचा दीजिए, ये सोचकर कि जिस तरह से आप एक आर्टिफिशियल इयररिंग भी ख़रीदती हैं, एक आर्टिफिशियल अंगूठी भी ख़रीदती हैं, एक सड़ा सा दुपट्टा भी ख़रीद के लाती, तो एक कहीं ना कहीं बेचैनी रहती है कि किसी को दिखा दें। और इतनी बड़ी कुरान की इतनी अजीम आयत हमारे दिमाग में है, हमें दीन की बात पता चली और उसको हम डाइजेस्ट कर लेते हैं। बुराई गीबत करना हो तो फ़ौरन बता देंगे, अपनी चीज़ों का दिखावा करना हो तो फ़ौरन दिखा देंगे, मगर जब अल्लाह ताला की बात बताने का वक्त आता है तो हम कह देते हैं कि हमें बोलना नहीं आता, हमें एक्सप्लेन करना नहीं आता। अरे जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो कहीं ना कहीं हम उसको खुद भी फॉलो करेंगे कि हम दूसरों को तो नसीहत कर रहे थे, खुद क्यों नहीं कर रहे। तो इंशाल्लाह कोशिश करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिस मकसद के लिए भेजा है, इल्म हासिल करें और अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए फ़िक्र करें, अल्लाह सुब्हानहू तआला की मखलूक की फ़िक्र करें कि किसी तरह से हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की मखलूक को फ़ायदा पहुँचा दें। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने जीने के लिए ज़िंदगी नहीं बनाई है। अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहता है कि मेरा बंदा दूसरे की फ़िक्र करे कि कैसे मैं किसी बंदे का राब्ता अल्लाह सुब्हानहू तआला से जोड़ दूँ। एक भी कनेक्शन टूटा हुआ अगर हमने अल्लाह से जोड़ दिया, एक भी बात हमने बता दी, तो वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के करीब सबसे ज़्यादा अजीज़ होगी। तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बनाएं कि हमें जो कुछ भी पता है उसको दूसरों तक पहुंचाएं और जो कुछ नहीं पता है उसको पता करने की कोशिश करें। ये कहकर हम पल्ला नहीं झाड़ सकते कि हम औरत हैं। हम औरत हैं तो हमारे लिए आसानियां हैं, हम घर बैठ के भी दीन हासिल कर सकते हैं। हम औरत हैं तो हमें कमाने की फ़िक्र नहीं है। हम औरत हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें सदका देने की फ़िक्र नहीं है। हम औरत हैं तो हमें अपनी बचत से सदका देना है। सहाबा इकराम की बीवियां थीं, वो खुद कमाती थी इसलिए कि सदका कर सकें। हमने ये सब फ़िक्रें छोड़ दी हैं। हमने सिर्फ फ़िक्र की है जेवर गहना बनाने की, फ़ैशन करने की, दिखावा करने की, और बहुत ज़्यादा हुआ तो शौहर की खिदमत, बच्चों को पालने में हम सोचते हैं कि हमने सब कुछ कर लिया, जबकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने औरतों को बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाया। अल्लाह ताला ने साबित कर दिया कि चाहे वो जिस्मानी दर्द हो, चाहे इमोशनल टॉर्चर हो, औरत से ज़्यादा कोई नहीं झेल सकता है। तो अल्लाह ताला ने उसको ये सब्र करने की ताकत दी है और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको इतना इमोशनल बनाया है कि वो इन चीज़ों को दर्द अच्छे से समझ सकती है। तो हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला के काम को अच्छी तरह से करना है, अल्लाह ताला के दीन को पहचानना है और दीन को फैलाना है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे सामने खुद के बच्चे दिए हैं जो हमारी बात सुन सकते हैं। हमारी मातहत में हम अपने एक्ट से अपने आप को दिखा के कुछ ऐसे काम, और ख़ुद ज़ुबान से भी हमें अल्लाह ताला के दीन को फैलाना है। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा तुम मेरे करीब एक हाथ बढ़ोगे मेरी तरफ, मैं तुम्हारी तरफ 10 हाथ दौड़ के आऊँगा। तो इंशाअल्लाह हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से हिदायत की दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी का कुछ ना कुछ मकसद है, अल्लाह मुझे उसमें कामयाब कर दे, मुझे रास्ते दिखा दे कि मैं कैसे तुझे राज़ी कर लूँ। इंशाअल्लाह जब हम फ़िक्र करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हमारी ज़रूर मदद करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।